ऊपर दिए गए नाप के अकॉर्डिंग 80 सेंटीमीटर ब्लाउज़ में मैं इस ब्लाउज़ को बनाना आपको दिखाऊंगी। तो देखिए कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी लंबाई लेंगे। तो मैं इसमें पहले नोट कर लेती हूँ कॉपी के अंदर कि इसको नाप कर इस नाप से ही जैसे हम ब्लाउज़ से नाप लेते हैं इस तरह से नाप लेकर भी हम इसका सिलाई कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर से इसको अच्छे से बराबर करें। बराबर करने के बाद सिलाई को इस तरह से बराबर करें और ऊपर की साइड से यहाँ पर हम इसकी लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर इसकी लंबाई आ रही है देखिए 14 इंच मैं यहाँ पर नोट कर लेती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसका चेस्ट का हिस्सा लूँगी। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा सीधा कर लें। अगर आपका कपड़ा सीधा नहीं है तो आप इस पर प्रेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर है 19, तो 19 का हो गया यहाँ पर 38, चेस्ट हो गया हमारी 38। इसके बाद मैं यहाँ पर कमर का निशान लूँगी। कमर मैं हमेशा खोल कर लेती हूँ क्योंकि इससे हमारा कपड़ा जो होता है वो बिल्कुल बराबर और सही से आता है। इसको कपड़े को ज़्यादा ना तो टाइट खींचना है ना ही लूज छोड़ना है। हल्के हाथों से इसको बराबर करते हुए इस तरह से नाप लेना है। इसके बाद यहाँ पर इसकी कमर आ रही है देखिए 32 इंच, देखिए 32 इंच। और आगे की साइड वो काई पट्टी थी इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैं इसकी लंबाई लूँगी। यहाँ पर देखिए तो देखिए इसका फ्रंट नेक है, इसकी लंबाई इस तरह से रखूँगी और यहाँ पर इसको इस तरह से लंबाई सीधा करके देख लूँगी। तो यहाँ पे आ रहा है यहाँ 6.5 इंच। तो मैं 6.5 इंच इस पर मार्क कर लेती हूँ। इसके बाद मैं बैक पार्ट का निशान लगाऊंगी। तो बैक पार्ट के लिए इसको भी यहाँ से सीधा कर ले। बाकी अगर आप बिगनर्स हैं तो प्रेस ज़रूर कर ले, प्रेस से कपड़ा सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई आ रही 10.5 इंच। तो पीछे वाले हिस्से के लिए आ गया 10.5 इंच। अब यहाँ पर मैं लूँगी बाजू की लंबाई। तो इस तरह से बाजू को फैला लेंगे और जहाँ सिलाई है ऊपर वहाँ से हम इसको इस तरह से सीधा करते हुए इसको नाप लेंगे। तो यहाँ पर आ रही है इसकी लंबाई 10 इंच और इसको यहाँ से इसकी मोटाई आ रही है देखिए 5.5 इंच। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पर कर लूँगी और यहाँ पर देखिए 5.5 इंच आ रही है। अब चलिए इस नाप से हम इसको अस्तर को काट लेते हैं। सबसे पहले आपके कस्टमर को कितनी चौड़ी पट्टी चाहिए तो ये भी यहाँ पर नाप लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 इंच की पट्टी है तो मैं 2 इंच की पट्टी ही इसमें रेडी करूँगी। तो यहाँ पर पट्टी का नाप ज़रूर लिखें क्योंकि कभी कभी ज़्यादा चौड़ी होने पर कस्टमर को पसंद भी नहीं आता है। इसके बाद इसको बिल्कुल बराबर करेंगे इस तरह से और फिर इसका यहाँ पर हम तीरा भी ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है इसका 12.5 इंच। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं इसको यहाँ पर नहीं लेती हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग ही इसका नाप लगाती हूँ। अगर आप इस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो आपका झोल कहीं से भी नहीं आएगा और सब कुछ बराबर आएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया है और यहाँ से इस लाइन को सीधा कर लिया है। ये कपड़ा कितना फ़ोल्ड करना है वो यहाँ पर देखिए, जितना भी आपका चेस्ट राउंड है उसका यहाँ पर आपको 4 पार्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको 1.5 से 2 इंच जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो लीजिए यहाँ पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर लंबाई रखी है 15 इंच क्योंकि 14 इंच मुझे तैयार चाहिए और आधा इंच ऊपर मुड्ढे में जाएगा, आधा इंच नीचे की साइड सिलाई में जाएगा। तो ये हो गया 15 इंच। मैंने यहाँ पर 15 इंच पे मार्क करके इसकी लंबाई सीधी कर ली है। पहले मैं पीछे वाला पार्ट कट करूँगी। तो देखिए यहाँ से मैं तीरे का निशान लगाऊंगी 7 इंच पर क्योंकि हमारा जब खिंचाव होता है तो हमारी प्लेट पड़ जाती है, ठीक है, तो वो प्लेट नहीं आएगी। डीप नेक है फिर भी मैं 7 इंच पर इसका आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने 7 इंच पर मार्क लगा लिया है, वापस से 7 इंच पर मार्क लगाऊंगी और 1 इंच मैं यहाँ पर डाउन करूँगी क्योंकि हमारे कंधे जो गिरे हुए होते हैं बिल्कुल सीधे नहीं होते हैं। अगर आप इससे डाउन करोगे तो आपके इसमें आर्म होल के अंदर कोई भी झोल नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ से मैं गले की तरफ बंद साइड से 2.5 इंच पे मार्क करूँगी और इसको यहाँ से इस तरह से तिरछा मिला दूँगी। तिरछा मिलाने के बाद यहाँ से जो नीचे की साइड है यहाँ से मैं मुड्ढा लूँगी 6.5 इंच। 6.5 इंच पर निशान लगाने के बाद इस लाइन को मैं यहाँ पर सीधा कर दूँगी। तो इस तरह से इसको यहाँ पर मैं बराबर करते हुए इस लाइन को सीधा कर दूँगी। लाइन सीधा करने के बाद यहाँ पर हम लेंगे चेस्ट का 4th पार्ट। तो जितनी भी चेस्ट है उसका 4th पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर हो गई 38, तो 9.5 इंच पर और 1.5 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है। इसके बाद हमारे कमर लेंगे। कमर के लिए क्या होता है 8 चौक 32 साइज़ की जो कमर है उसका 4th पार्ट, तो 8 हो गया। 1 इंच मैं यहाँ पर प्लेट के लिए लूँगी और 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी। इसके बाद इन लाइन को मैं यहाँ पर फिटिंग की लाइन को मिला दूँगी इस तरह से। इनको मिलाने के बाद यहाँ से मैं फ्रेंच कर्व से, अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप डायरेक्ट भी इस तरह से गोलाई दे सकते हैं। मेरे पास फ्रेंच कर्व है तो मैं इससे ही इसकी गोलाई दूंगी इस तरह से। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, यहाँ से आप 2 लाइन जितना नीचे जाए ताकि इसमें थोड़ा खिंचाव कम आए। अब इसके बाद मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से फिटिंग से नाप लूँगी, इसको इस तरह से मोड़ लूँगी और बीच में निशान लगा दूँगी। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर
प्लेट का निशान बैक पार्ट के लिए। यहाँ पर 3.5 इंच लंबाई पे मैंने प्लेट का निशान लगाया है और दोनों साइड यहाँ पर आधा आधा इंच का मार्क करते हुए इसको यहाँ पर तिरछा मिला दूँगी इस तरह से। तो हमारी प्लेट रेडी हो चुकी है। अब मैं इसकी यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ। 38 साइज़ के लिए मैं आपको 80 सेंटीमीटर में ही 10 इंच की बाजू भी बनाकर दिखाऊंगी और ब्लाउज़ की कटिंग भी दिखाऊंगी। तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। बाकी मैं इस तरह से आपको सिलाई बताऊंगी कि आपका ना तो आर्म होल में झोल आएगा, नहीं कहीं से भी पट्टी और प्लेट कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं आएगी। बस आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरह से अगर आप कटिंग करोगे तो आपका कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है पलट कर। अब इसके बाद इसको मैं प्लेट को यहाँ पर सेट कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो जितना भी पार्ट था बैक वाला जो हमने मोड़ा था उससे देखिए इस तरह से बराबर करेंगे पहले। तो यहाँ पर कम है, यहाँ पर सबसे आधा इंच जितना हम आगे की तरफ करेंगे इस तरह से। आधा इंच करने के बाद इस कपड़े को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद इस पीछे वाले पार्ट को हम यहाँ पर इसके बराबर करते हुए सेट कर लेंगे और यहाँ पर एक मार्क लगा देंगे पूरे उसके ब्लाउज़ के अंदर। जो जिस तरीके से है उस तरीके से मैं यहाँ पर मार्क लगा दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अब बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। मार्क लगाने के बाद अब मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको सीधा कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये बैक पार्ट था इसमें यहाँ पर मैं पहले इसका निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है इस तरह से मुड्ढे को मिलाते हुए। इस लाइन को अब मैं मुड्ढे की लाइन को सीधा कर लूँगी क्योंकि 2 लाइन जितना मैं नीचे गई थी तो इस तरह से 2 लाइन जितना ऊपर ही मैंने यहाँ पर मार्क किया है। अब फिटिंग वाली साइड से आधा इंच मैं ऊपर की तरफ आगे की तरफ जाऊँगी और इसको यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए 1.5 इंच लिया है क्योंकि 1 इंच हमारे जब बेल्ट जोड़ेंगे उसमें जाएगा और 1 इंच आधा इंच जो है वो हमारी प्लेट में जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच लिया है। तो इस लाइन को अब मैं यहाँ पर सीधा कर दूँगी। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इस लाइन का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर इसको अब आधा इंच ऊपर साइड बढ़ाया था तो इसको तिरछा करके इस तरह से मैं मिला दूँगी। मिलाने के बाद अब इस पार्ट में मैं अभी आधे इंच की कटिंग नहीं करूँगी। तो देखिए यहाँ पर प्लेट का निशान लगाते हैं। ऊपर से मैं देखिए यहाँ पर 11 इंच पर मार्क लगाऊंगी क्योंकि आधा इंच सिलाई में चला जाएगा तो 10.5 ही प्लेट यहाँ पर बैठेगी। तो इसके बाद यहाँ से मैं 4 इंच पर मार्क लगाऊंगी इस तरह से और नीचे से भी मैं यहाँ पर 4 इंच पर मार्क लगाऊंगी। इस लाइन को अब मैं यहाँ पर सीधा कर दूँगी। सीधा करने के बाद यहाँ से इस लाइन को मैं बिल्कुल सीधा कर दूँगी। ये हमारी दूसरी प्लेट है। अब इसको यहाँ पर इस तरह से मैं मोड़ लूँगी। हाफ़ हो गया और इससे मैं आधा इंच से पौना इंच आगे की तरफ लूँगी। तो एक प्लेट हमारी ये वाली हो गई। दोनों साइड 2-2 लाइन जितना मार्क करूँगी क्योंकि आधा इंच हो जाएगा ये और हमने आधा इंच ही प्लेट के लिए लिया था। तो इस तरह से आप सीधी प्लेट रखोगे तो आपके ब्लाउज़ के अंदर झोल भी नहीं आएगा। यहाँ से सेंटर से ही मैं इस लाइन को भी सीधा कर दूँगी। सीधा करने के बाद यहाँ पे भी मैं 2-2 लाइन जितना मार्जिन रखूँगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1.5 इंच जो हमने यहाँ पर मार्जिन छोड़ा था एक्स्ट्रा कपड़ा, इसको इस तरह से पहले लाइन को मैं फिटिंग का निशान लगा लूँगी। इसको यहाँ पर बराबर करेंगे 1/2 इंच और 1/2 इंच यहाँ पर मैं आगे की तरफ लूँगी। इस तरह से अब हमारी प्लेट हो गई है। यहाँ भी 2-2 लाइन जितना ही इसमें मैं मार्जिन रखूँगी। तो हमारी 3 प्लेट हो चुकी है, 1 2 3। अब यहाँ पर हम चौथी प्लेट का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से नहीं लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 इंच जितना ऊपर जाएंगे। 1 इंच ऊपर जाने के बाद इसको यहाँ से बिल्कुल सीधा इस तरह से कर देंगे। सीधा करने के बाद यहाँ से जो ये मुड्ढा का निशान लग रहा है ना बैक वाले, इसका यहाँ से इस तरह से कर लेंगे और इसका हाफ़ कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी मैं 2-2 लाइन जितना ही सिलाई कर दूँगी। तो देखिए अभी मैं 1/2 इंच की कटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि 1/2 इंच की कटिंग मैं बाद में करूँगी। प्लेट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। यहाँ से मैं 3.5 इंच पर मैं मार्क करूँगी। 3.5 इंच पर मार्क करने के बाद यहाँ से मैं पौना इंच जितना ऊपर जाऊँगी। ठीक है, 1 इंच में 2 लाइन जितना कम। वहाँ से मैंने 3.5 लिया था, यहाँ से मैं 3 इंच लूँगी। इसको यहाँ पर इस तरह से तिरछा मिला दूँगी। तिरछा मिलाने के बाद जो ये बीच वाली लाइन है हमने ली थी, यहाँ से मैं पौना इंच जितना नीचे की तरफ जाऊँगी और इसको यहाँ पर तिरछा मिला दूँगी इस तरह से और इसको यहाँ से फिटिंग वाला जो निशान है इससे इस तरह से तिरछा मिला दूँगी। अब ये नोक बन रही है, इसको हम हल्की सी गोलाई यहाँ पर दे देंगे ताकि ये नोक ना बने क्योंकि चेस्ट जो होती है वो इसी शेप में होती है नीचे की साइड थोड़ी सी। तो इस तरह से अगर आप कटिंग करोगे तो आपकी जो बेल्ट है वो चेस्ट को कट भी नहीं करेगी और आपकी जो फिटिंग है वो भी बहुत अच्छे तरीके से आएगी। तो देखिए यहाँ पर कट करने से पहले यहाँ पर 1 इंच जितना आगे की तरफ इस कपड़े को कर लें
कटिंग नहीं करनी है, आगे की तरफ कर ले, क्योंकि हमारी जो हुकाई पट्टी होती है उसको आधा इंच सिलने के लिए चाहिए होता है। और दूसरी बात, जब हम प्लेट डालते हैं तो हमारा जो पार्ट होता है वो प्लेट थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से देखिए, अब मैं यहाँ पर 1 इंच लूँगी ताकि बाद में कटिंग करके मैं इसे सीधा कर सकूँ। अब यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल पर विज़िट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ब्लाउज़ के साथ साथ यहाँ पर आपको सूट की कटिंग भी बताती हूँ और इस मेरे चैनल पर आपको पायदान के डिज़ाइन भी देखने को मिलेंगे। जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में होते हैं उस तरह के कपड़े आपको देखने को यहाँ पर कटिंग मिलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने कटिंग कर लिया है, इसमें बीच में से मैंने इसको अलग कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से करते हुए मैं यहाँ पर निशान को छाप लूँगी। मोड़ लिया है, यहाँ पर हल्के हल्के हाथों से इस तरह से टैप टैप कर लूँगी। टैप टैप करने पर ये होगा, निशान दिख जाएगा। आपको नहीं दिख रहा लेकिन मुझे दिख रहा है। अब बाजू की कटिंग करने के लिए बैक वाला पार्ट लेंगे हम और इसको यहाँ से मुड्ढे की साइड से गोल गोल घुमाते हुए नाप लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर नाप लिया, 8 इंच आ रहा है और 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा था। 8 इंच पे अब इसको हम डबल फोल्ड इस तरह से कर लेंगे। सिंगल सिंगल बाजू निकालूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा कम है। तो इस तरह से निकालेंगे तो हमारी बाजू काफ़ी आसान तरीके से निकल जाएगी। तो देखिए, यहाँ से मैं 3 इंच पर मार्क करूँगी। नीचे की साइड कपड़ा कम है, मैं यहाँ पर जोड़ लूँगी। तो 3 इंच पर मार्क कर दिया। इसके बाद तिरछा इस तरह से नाप कर देखेंगे कहाँ पर 8 इंच आ रहा है। तो 8 इंच पर मार्क कर दिया। इसके बाद 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन पे मैंने मार्क कर दिया है। इसके बाद यहाँ से देखिए, इस तरह से मैंने 2.5 इंच पर मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद फ्रेंच कर्व से इस तरह से इसको तिरछा इस तरह से मिलाने के बाद एक बार और फ्रेंच कर्व को इस तरह से घुमा लेंगे और लाइन से 2 लाइन जितना हम वहाँ पर भी फिटिंग के लिए गए थे तो यहाँ भी 2 लाइन जितना नीचे की तरफ जाएंगे। इसके बाद जो हमारी मोटाई है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी लंबाई कम है, इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर कपड़ा चाहिए। अब इसकी यहाँ पर मैं कटिंग कर लेती हूँ। पहले सिंगल बाजू है, इसके बाद फिर मैं इसी को रख कर दूसरी साइड भी इसकी कटिंग कर लूँगी। तब तक के लिए आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए, अगर आपकी बाजू कम है तो आप नीचे जोड़ना ज़्यादा पसंद कीजिए, क्योंकि साइड में जोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप नीचे जोड़ते हो तो आपको सीधी ही पट्टी जोड़नी पड़ती है और कटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। अब यहाँ पर मैं इस बाजू को रखूँगी और कट कर लूँगी। बाजू कट करने के बाद बीच में छोटा सा कट लगा दूंगी। कट लगाने के बाद 2 एक तरफ इससे कर लूँगी और उनको यहाँ पर मैं आधा इंच की गोलाई देते हुए बाजू की कटिंग कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं चौक से मार्क लगा दूँगी ताकि सिलाई के टाइम कोई दिक्कत ना हो उल्टे सीधे कपड़े की। अब जितनी लंबाई कम है उसमें 1 इंच प्लस करके मैं यहाँ पर इसकी पट्टी निकाल लूँगी। देखिए, अब पीछे वाले और आगे वाले पार्ट को हम इस तरह से बराबर करके मुड्ढे की साइड से रखेंगे, क्योंकि ये वाला हिस्सा है आगे की तरफ फालतू निकला हुआ है, वो हमारी पट्टी के लिए है। कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में हम यहाँ से निशान लगा देते हैं, जबकि यहाँ से निशान नहीं लगाना है और जल्दबाजी में गला कट कर देते हैं इस तरह से। तो अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है। आगे पीछे पार्ट को मुड्ढे की साइड से बराबर करते हुए इस तरह से रखेंगे। 3 इंच पर मार्क कर दूंगी, क्योंकि 2 इंच की पट्टी तैयार चाहिए, तो आधा इंच मुड्ढे की साइड जाएगा और आधा इंच गले की तरफ जाएगा। अब इसके बाद आगे वाले पार्ट को हमने 7 इंच पर यहाँ पर तीरा लिया था, तो 7 इंच जितना बराबर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने 3 इंच पर मार्क लगा, तो 3 इंच पर हम मार्क लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पर अब इसकी लंबाई मैं रखूँगी 6.5 इंच। इस तरह से लंबाई रखने के बाद इसकी अब मैं यहाँ पर कटिंग कर दूँगी। तो यहाँ पर गोलाई देते हुए मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। अगर आप यहाँ पर गले की चौड़ाई कम पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर कम भी कर सकते हैं। आप फिर मुड्ढे की तरफ जो होता है उसकी कटिंग कर दीजिए 1/2 इंच के लिए। 1/2 इंच की करेंगे तो आपका गला जो है वो बिल्कुल सही आएगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी है। अब आगे और पीछे वाला पार्ट दोनों कट हो चुका है। आगे वाले गले की कटिंग सही है 6.5 इंच की, और पीछे वाले गले की जो लंबाई है वो यहाँ पर मैंने रखी है 10.5 इंच। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसका मार्क लगा लूँगी 10.5 इंच पर और यहाँ से मैं इसका निशान लगाऊँगी। देखिए यहाँ पर 3.5 इंच पर। इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा किया है, क्योंकि नीचे की साइड गला जो गोल होता है वैसे भी फैलता ही है वो। तो मैंने यहाँ पर इसको कम गोलाई दी है। इस तरह से इसको यहाँ पर मिलाकर इसमें गोलाई देकर इसे कट कर लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आप कोई और डिज़ाइन इसमें बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। मैं इसमें गोल ही बनाऊँगी। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने बाजू कट की थी, तो सबसे पहले मैं बाजू को यहाँ पर अस्तर जो है, जो पट्टी थी नीचे की साइड कम, वो मैं पहले सिलाई करके जोड़ लूँगी। फिर इन सभी को कपड़े के ऊपर कट कर लूँगी।
देखिए मैंने यहाँ पर कपड़ा जो कम था इसको यहाँ पर बराबर से जोड़ लिया है, प्रेस कर ली है और इसकी जो फालतू थे कपड़े उसको कटिंग कर ली है। मैंने अस्तर कटे हुए कपड़ों को ऊपर रख कर कट कर लिया है और आलपिन लगा ली है। अस्तर को मैंने कपड़े की उल्टी साइड रखकर चारों तरफ सिलाई लगा ली है और इन सभी एक्स्ट्रा कपड़ों की कटिंग कर ली है। आपको यहाँ पर प्लेट का निशान नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे दिख रहा है। अब इस तरह से प्लेट को मैं यहाँ पर पकड़ूंगी, डबल सिलाई करते हुए इसको यहाँ से सीधा सील दूंगी और आगे की तरफ जो है सिलाई मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा निकाली है ताकि हमारी जो सिलाई है प्लेट है वो उधड़े ना। इस तरह से मैं सभी प्लेट्स को जल्दी जल्दी करके डाल लेती हूँ। जितने इंच पर मैंने यहाँ पर प्लेट का मार्क किया है उतने इंच पर ही आप प्लेट डालें। अगर आप थोड़ा बहुत भी प्लेट एक्स्ट्रा कर दोगे तो आपकी यहाँ पर जो है कपड़ा थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। अगर आप 2 लाइन जितना सिलाई करते हो तो आपके लिए कपड़ा बहुत रहेगा। अगर आप 2 लाइन से ज़्यादा ½ इंच जितना करते हो तो भी आपके लिए कपड़ा सही रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बीच वाली प्लेट डाली थी वो पीछे मैंने ½ इंच का लिया था प्लेट के लिए, मतलब 1 इंच के लिए। उसे मोड़ देंगे तो ½ इंच ही हो जाएगा, तो इस तरह से ली थी। अब इसके बाद यहाँ पर ½ इंच की ही मैंने यहाँ पर आधा इंच दोनों मारते हुए यहाँ पर मार्जिन लगा दिया है। देखिए इसी तरह से मैंने दूसरा पार्ट भी आगे का रेडी कर लिया है। अब इसको इसके ऊपर इस तरह से बराबर करते हुए हम मिलाएंगे, मतलब मुड्ढे की तरफ से आलपिन लगा ली है मैंने यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर ½ इंच की गोलाई दे दूँगी क्योंकि हमारी जो प्लेट थी, प्लेट की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा था, इसलिए अब ये मुड्ढे भी हमारे बराबर हो जाएंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद आलपिन निकाल लूँगी और आलपिन निकालने के बाद देखिए कटिंग करने से ही हमारी ये जो प्लेट है यहाँ पे सिलाई जो है टूट चुकी है। तो अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से देखिए बराबर करूँगी और सिलाई लगा लूँगी। अब फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट में देखिए ये आगे वाला हिस्सा है और ये मुड्ढे की साइड है। ये वाला जो हिस्सा है बेल्ट को इस तरह सीधा रखेंगे और ऊपर की साइड सीधी सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से अस्तर को नीचे की तरफ कर लेंगे। ½ इंच जितना यहाँ पर मैं आगे की तरफ निकाल लूँगी और डबल सिलाई करते हुए इसको ½ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। क्योंकि मैंने ½ इंच का ही मार्जिन लिया था, इसलिए मैं ½ इंच का इतना ही इसमें मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगा लूँगी। और इसमें एक चीज़ याद रखिए, आप जब भी आप इस तरह से प्लेट को गुम कर रहे हैं, बेल्ट को नीचे की साइड गुम कर रहे हैं, तो ½ इंच आगे की तरफ बेल्ट को निकालें ताकि आपकी जो पट्टी है वो भी बराबर से आ जाए और छोटी बड़ी ना हो। तो देखिए इस तरह से मैंने ये यहाँ पर ½ इंच करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं दूसरा पार्ट भी इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे नीचे की तरफ और हाथ की तरफ प्रेस करते हुए इसके किनारे किनारे मैं सिलाई लगा दूँगी। अगर आप टाइट कपड़ा है तो आप हाथ से कर सकते हैं और अगर आपका कपड़ा टाइट नहीं है तो आप यहाँ पर प्रेस भी लगा सकते हैं, प्रेस से भी सेट कर सकते हैं। अब देखिए मैं बिल्कुल इसके किनारे किनारे यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी जिससे हमारे इसकी बेल्ट की फिनिशिंग और प्लेट की फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से निकल कर आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए ही इसमें सिलाई लगाएं। सिलाई लगाने के बाद देखिए हमारा प्लेट का कपड़ा है 1 इंच एक्स्ट्रा निकल रहा है बेल्ट की साइड में, वो इसलिए क्योंकि हमने 1 इंच की यहाँ पर प्लेट डाल ली थी। अब इसके हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे इस तरह से। अब इसी तरह से मैं दूसरे पार्ट में भी बेल्ट जोड़ लूँगी। अब इस तरह से दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं मैंने। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखूँगी, सीधी साइड अंदर की तरफ रखूँगी और इस तरह से जो हुकाई वाली पट्टी है उस साइड से मैं इस कपड़े को इस तरह से बराबर करते हुए इसके ऊपर अच्छे से मैं आलपिन लगा लूँगी ताकि ये कपड़ा हिले ना कटिंग करने के टाइम पे। और देखिए आपको यहाँ पर शायद मार्क नहीं दिखा रहा, मैं आपको गहरा करके दिखा देती हूँ इसको। तो देखिए ये वाला मार्क है जो हमने यहाँ पर 1 इंच का जो एक्स्ट्रा लिया था, तो इसलिए लिया था क्योंकि अब हम अगर इसमें ½ इंच की कटिंग भी कर देंगे तो ½ इंच बचेगा। इससे हमारी पट्टी जो है अटैच हो जाएगी और हमारा कपड़ा भी है छोटा बड़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं यहाँ पर 1 से पौना इंच जितना कपड़ा एक्स्ट्रा रखती हूँ ताकि सिलाई के लिए भी हो जाए और हमारा कपड़ा भी छोटा बड़ा ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद देखिए हमारी प्लेट जो है इसका भी धागा यहाँ से कट चुका है, इसको भी मैं यहाँ से डबल करके सील लूँगी। अब ये देखिए ये हमारे बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब इसके बाद मैं बैक पार्ट लूँगी। बैक पार्ट के अंदर 2 प्लेट डलेगी ½ इंच की, तो मैं इस तरह से इसको यहाँ पर बराबर करके मोड़ लूँगी। मोड़ने के बाद इसमें मैं यहाँ पर इसको तिरछा करते हुए गोलाई नहीं देनी है। अगर आप गोलाई दोगे तो आपके जो गड्ढा सा दिखता है ना वो बन जाएगा इसके अंदर। तो आप इसको बिल्कुल सीधा तिरछा करते हुए और प्लेट थोड़े से धागे को एक्स्ट्रा निकाल दें इस तरह से। दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से इसमें प्लेट डाल दूँगी।
धागा ज़रूर छोड़े। अगर आप धागा नहीं छोड़ रहे तो आगे की साइड डबल सिलाई कर दे ताकि ये लॉक हो जाए और आपकी प्लेट जो है उधड़े ना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर भी यहाँ पर धागा छोड़ रही हूँ। अब यहाँ पर बैक पार्ट को इस तरह से सीधा रखेंगे और इसके ऊपर उल्टा हम इस तरह से फ्रंट पार्ट को रखेंगे। याद ध्यान से रखें, हुकाई पट्टी वाली साइड गले की तरफ ही होनी चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पर कंधे को सील लूँगी। अगर आप कंधे का गुम करना चाहते हैं, गुम करना सीखना चाहते हैं, तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई हुई है। आप मेरे और भी ब्लाउज़ की डिज़ाइन देख सकते हैं, उसमें मैंने गुम करना इसे बताया है। तो देखिए अब यहाँ पर डबल सिलाई करके मैं इसे यहाँ पर निकाल लूँगी और दूसरी साइड भी इसी तरह सिलाई लगा लूँगी। अब इस तरह से मुड्ढे को सीधा कर लूँगी। मुड्ढे को सीधा करने के बाद ये बीचों में जो कट लगाया था उसको सिलाई के ऊपर रखकर जो आधा इंच की कटिंग की थी हमने बाजू के अंदर, उसे आगे की तरफ करेंगे और इस तरह से करते हुए सिलाई मैं पहले एक साइड सील लूँगी और फिर इसके बाद दूसरी साइड सील लूँगी और इसी तरह से मैं दूसरी बाजू भी रेडी कर लूँगी। अब यहाँ पर आगे वाले पार्ट को इस तरह से बिछा लेंगे। जो सीधे हाथ की साइड है उसे पहले मैं यहाँ पर इसमें हुक की पट्टी लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने हुक की पट्टी चौड़ी ही ली है। यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की थी, उसको डबल फोल्ड कर लिया है और इसके बाद यहाँ पर इसको बराबर रखते हुए इस तरह से मैं सिलाई लगा दूँगी। पट्टी मैं इसलिए चौड़ी रखती हूँ क्योंकि कभी कभी हमारा जो हुक होता है वो नीचे की साइड हो जाता है या ऊपर की साइड हो जाता है। अगर पट्टी बड़ी होगी तो हमारा हुक भी टाइटली लगेगा अच्छे से, ठीक है। इसलिए मैं इस पट्टी को हमेशा बड़ा ही रखती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम यहाँ पर खोल लेंगे। इस तरह से इसकी तरफ कर लूँगी और इसको दोनों साइड से चौड़ा करते हुए इसकी सिलाई दिखेगी जैसे, इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी और आपकी पट्टी भी है वो जो उधड़ जाती है यहाँ से वो उधड़ेगी नहीं। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं कट करके अलग कर लूँगी। अब इसे अंदर की तरफ इस तरह से मैं मोड़ लूँगी। तो देखिए बिल्कुल बराबर आ रही है, ये कहीं से भी कोई झोल नहीं आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर भी मोटी चाल करके सिलाई लगा दूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से अस्तर को लिया है और ऊपर की साइड कपड़ा लिया है। यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 3 इंच। 3 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। इसको देखिए यहाँ पर मैंने चारों तरफ से सिलाई लगाकर सिल लिया ताकि ये अस्तर यहाँ से हिले ना। अब यहाँ पर देखिए ब्लाउज़ को इस तरह से सीधा रखेंगे, इस पट्टी को सीधा रखेंगे, इसके ऊपर जो उल्टी साइड की है इसको इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे और इसके यहाँ पर मैं बराबर करते हुए इस पर सिलाई लगा लूँगी। क्योंकि मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था तो मैं इसमें 1/2 इंच जितनी ही इस सिलाई कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सीधा हो जाएगा ये पट्टी भी और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ लगेगी। इसको कट कर दिया। अब ये जो सिला हुआ हिस्सा है इसको हम पट्टी की तरफ मोड़ लेंगे और इसके ऊपर मोटी चाल करके मशीन की और एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये खिंचे ना और सफाई के साथ हमारी इसमें पट्टी लग जाए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब इस तरह से इसको मैं यहाँ पर मोड़ लूँगी और मोड़ने के बाद यहाँ पर इस तरह से इसको मोड़ लूँगी। जो सिलाई दिख रही थी ना उसको हम यहाँ पर इसके नीचे दबा देंगे और डबल करके सिलाई मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। क्योंकि हमारी आई की पट्टी जो होती है वो कभी कभी खिसक जाती है, फट जाती है। तो आई की पट्टी भी हमारी फटेगी नहीं और मजबूती से भी इसमें आई बनेगी। क्योंकि धागे को निकालने के लिए कपड़ा मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको लगा लिया है। अब यहाँ पर मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसकी कटिंग कर दूंगी। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ही रहने दें क्योंकि हुकाई पट्टी को बराबर भी करना है अभी, तो थोड़ा थोड़ा ही कट करें। अब यहाँ पर देखिए ये आई की पट्टी हो गई। अब हुक वाली पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से मैं रखूँगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मेरी प्लेट भी बराबर आ रही है और बेल्ट भी बराबर आ रही है और गला भी बराबर आ रहा है। अब ब्लाउज़ को हम सीधा कर लेंगे और फिटिंग की साइड में मैं इसको कपड़े को बराबर कर लूँगी। बराबर करने के बाद यहाँ से अब मैं बिल्कुल किनारे किनारे इसकी सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने से ये होगा कि आपका कपड़ा है वो बिल्कुल बराबर आएगा। अब यहाँ पर समझिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा था पहले मैंने उसे कट कर लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ से थोड़ा सा छोटा बड़ा आ रहा है, तो इसलिए ही मैंने यहाँ पर गुम नहीं किया है, पट्टी अभी तक नहीं लगाई थी क्योंकि इसे हम कट करके बराबर कर सकते हैं और हमारा जो ये कपड़ा है वो भी बराबर आएगा। और यहाँ पर हुकाई पट्टी को भी हम इस तरह से बराबर करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हल्की सी थोड़ी सी बड़ी आ रही है और ये हिस्सा भी थोड़ा सा बड़ा रहा है। तो हम यहाँ पर नीचे की साइड इसकी कटिंग कर देंगे ताकि हमारा ये हिस्सा जो है वो बराबर हो जाए इसके और कहीं से भी छोटा बड़ा ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब इसके बाद यहाँ से भी थोड़ा सा बड़ा है, इसको भी मैं यहाँ से कट कर दूँगी। तो इसलिए अगर आप इस तरह से कटिंग करते तो आपका कोई भी पार्ट जो है छोटा बड़ा नहीं होगा। अब ये बराबर हो गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, इस तरह से इसको लेंगे। यहाँ पर मैंने
पट्टी कट कर ली है अलग कपड़े की, क्योंकि इसके अंदर अस्तर बहुत कम था, बाजू कट करनी ज़रूरी थी। अगर आपके पास बच रहा है तो आप वहाँ पर पट्टी कट कर सकते हैं। तो मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी कट की है, इसको डबल फोल्ड कर लिया है क्योंकि हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा और हाफ इंच की ही यहाँ पर डबल पट्टी में बचेगी। तो इसके किनारे किनारे बिल्कुल इस तरह से मैं सिलते हुए नीचे की साइड पूरे में मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद अब इसको यहाँ से मैं इस तरह से पलट लूँगी नीचे की तरफ और सिलाई की मोटी चाल करके मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी, क्योंकि मैं इसे तुरपाई करूँगी। अगर आपका हैंड वर्क है या कोई हैवी वर्क है जिसमें सिलाई नहीं दिखी तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने मोटी चाल करके सिलाई लगा ली। अगर आप इस चीज़ को यहाँ पर फिटिंग को कमर से मोड़ेंगे तो देखिए बिल्कुल बराबर आएगी और आपकी फ़िटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे मैंने लटकन बना लिया। अगर आपको ये लटकन डिज़ाइन अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बनाई हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से पीछे वाले पार्ट में निशान लगा लिया है 2.5 इंच पर, और इसके बाद यहाँ पर इस तरह से मिलाते हुए इसको मैंने निशान को लगा लिया है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम हाथ से जो है लटकन लगाते हैं, लेकिन मैं डोरी हाथ से नहीं लगाती, मैं इसी तरह से सिलाई में कर देती हूँ ताकि मुझे बार बार इसके लिए सिलाई नहीं करनी पड़ी। अब ये लगाने के बाद यहाँ पर मैं इसको 2 से 3 बार अच्छे से नोट कर लूँगी। इससे ये मजबूत हो जाएगी डोरी और आपको हाथ से लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी डोरी लगा लूँगी। डोरी लगाने के बाद देखिए मैंने दोनों साइड लगा ली है। अब यहाँ पर ये पट्टी मैंने कट की हुई थी, इसको इस तरह से डबल फ़ोल्ड करूँगी। डबल फ़ोल्ड करने के बाद थोड़ा-सा बाहर की तरफ निकालते हुए इसको यहाँ पर मैं पूरे गले के अंदर सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए सिलाई करने के बाद इसके अंदर मैं अब छोटे-छोटे कट्स लगा दूँगी पूरे गले के अंदर। सिलाई को ज़रूर बचा के रखिए ताकि सिलाई कट ना जाए। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से ऊपर की तरफ करते हुए मैं मोटी चाल करके इसके ऊपर पूरे गले पर सिलाई लगा दूँगी। खींचते हुए लगाएं, थोड़ा सा इसको चौड़ा करते हुए, ताकि फिनिशिंग के साथ में ये आपका गला बन जाए इस तरह से। सिलाई करने के बाद देखिए मैं अब कंप्लीट सिलाई आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर डोरी को ब्लाउज़ की तरफ करें और फिर सिलाई लगे, वरना उल्टी साइड सिल गई तो आपकी डोरी टेढ़ी हो जाएगी। सिलाई लगाने के बाद अब इसको इस तरह से हम पलट लेंगे। पलटने के बाद मोटी चाल करके मैं इस पे पूरे गले के ऊपर सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि इस पे भी मैं तुरपाई ही करूँगी। देखिए बाजू बच गई थी, अब ये तिरछा हो जाता है, इससे अच्छा तो मैंने क्या है इसमें सिलाई लगाकर इस पट्टी को भी जोड़ लिया है और इस पर सिलाई लगा दी है। अब इसको पलटकर यहाँ पर मैं देखिए इसको पलट लूँगी और यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा लूँगी। फिटिंग का निशान लगाकर और मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से मोड़कर इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा सकते हैं, ताकि आपको फिटिंग लगाने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से ब्लाउज़ सिलोगे तो आपके जो ब्लाउज़ की फिटिंग है और जो लंबाई है, और ये देखिए प्लेट्स बिल्कुल बराबर आ रही है, यहाँ पर ये बेल्ट भी बिल्कुल बराबर आ रही है। अगर इस तरह से ब्लाउज़ सिलोगे तो आपको कहीं भी झोल नहीं मिलेगा, और आपके जो ये यहाँ से देखिए ये भी बिल्कुल बराबर है, यहाँ से नीचे की तरफ देख सकते हैं आप, ठीक है, कहीं से भी गोलाई नहीं है, इसको बिल्कुल बराबर यहाँ पे सीधा ही ये जा रहा है ब्लाउज़। वरना अगर आप और तरीके से भी करते तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से घूमता, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करोगे और जल्दी भी सिलेगा और इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आएगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।